कई साल पहले एक छोटे से गांव में पायल नाम की एक तवायफ रहती थी। पायल की खूबसूरती और उसकी मोहक अदाएं पूरे गांव में मशहूर थी। वो हर किसी के दिल में एक खास जगह रखती थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि कोई भी उसे देखता तो उसकी तरफ खिंचा चला आता। लेकिन पायल का दिल सिर्फ एक लड़के के लिए धड़कता था, राहुल के लिए। राहुल गांव के सरपंच के बेटे थे। वो पढ़ा लिखा, सुंदर और नेक दिल था। राहुल पायल से बहुत प्रेम करता था और ये प्रेम किसी भी तरह की सीमाओं से परे था। पायल और राहुल का प्यार धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। पायल की मधुर आवाज और राहुल की सच्ची मोहब्बत की दास्तान सुनकर लोग हैरान होते थे। गांव के लोग पायल को उसकी पिछली जिंदगी के कारण घृणा की नजरों से देखते थे, लेकिन राहुल के लिए पायल की इज्जत हमेशा बरकरार रही। राहुल ने अपने माता पिता से पायल से शादी करने की बात की, लेकिन उसके पिता ने इसे सिरे से नकार दिया। सरपंच होने के नाते राहुल के पिता अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर रखते थे। उन्होंने राहुल को पायल से दूर रहने का हुक्म दिया, लेकिन राहुल ने अपने दिल की सुनी। उसने गांव वालों की परवाह किए बिना पायल से शादी कर ली। राहुल के इस कदम से उसके पिता बहुत नाराज हो गए। गांव वालों के तानों और आलोचनाओं से सरपंच का सम्मान आहत हुआ। गांव के लोग सरपंच पर हंसते और कहते, एक तवायफ से शादी? सरपंच का बेटा होकर ये कैसा कुकर्म किया है। ये बातें सरपंच को सहन नहीं हुई। उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया और उन्होंने पायल को सबक सिखाने का निर्णय लिया। एक रात सरपंच ने अपने आदमियों को राहुल की हत्या का आदेश दे दिया। गांव के कुछ लोग जो सरपंच के वफादार थे, उन्होंने राहुल को एक सुनसान जगह पर ले जाकर बेरहमी से मार डाला। राहुल की मौत के बाद पायल का जीवन वीरान हो गया। वो फिर से अकेली रह गई, इस बार अपने प्यार को खोकर। गांव वाले पायल को उसकी गलती के लिए दोषी ठहराते हुए उसे गांव से निकाल देते हैं। टूटे हुए दिल और खोए हुए सपनों के साथ पायल के पास जीने का कोई कारण नहीं बचता। एक दिन अपनी तन्हाई और दुहक से तंग आकर पायल ने अपनी जान देने का फैसला कर लिया। उसने एक पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन पायल की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने देखा कि उसके प्यार और सम्मान को उसके जीवन में कभी नहीं समझा गया। उसका प्यार अधूरा रह गया और उसकी आत्मा बेचैन हो गई। धीरे धीरे पायल की आत्मा गांव में लौट आई। अब वो एक भूतनी बन चुकी थी, जिसका दिल प्रतिशोध की आग में जल रहा था। गांव में जब भी किसी की शादी होती, सुहागरात के दिन पायल की आत्मा आती और दूल्हे को उठाकर ले जाती। अगली सुबह दूल्हे की लाश गांव के बीचों बीच एक पेड़ से लटकी मिलती। ये घटनाएं लगातार होती रहीं और गांव वाले दहशत में जीने लगे। गांव वालों ने पायल की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए हर तरह की पूजा पाठ और अनुष्ठान करवाए, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। पायल की आत्मा हर बार वापस आ जाती और अपने बदले की आग में गांव के निर्दोष युवकों को मौत के घाट उतारती रही। कहानी का अंत एक दर्दनाक मोड़ पर होता है, जहां गांव के लोग पायल की आत्मा के आतंक से त्रस्त हैं। पायल का प्रतिशोध हर किसी के दिल में खौफ भर देता है और गांव का हर व्यक्ति यही सोचता है कि क्या कभी इस गांव को पायल की आत्मा के आतंक से मुक्ति मिल पाएगी। पायल का अधूरा प्रेम और उसके दर्द की गूंज उस गांव की हवाओं में आज भी सुनाई देती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और प्यार को ठुकराने का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। प्यार में ईमानदारी और सम्मान सबसे ज्यादा मायने रखता है और जब इसे नजरअंदाज किया जाता है तो इसका परिणाम भी उतना ही घातक हो सकता है। अब गांव के लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार है जो उनको पायल के आतंक से छुटकारा दिला सके। तो आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी कहानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।